नामे का आगाज करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाना कैडेट कॉलेज का दौरा करते हुए इलाके के माहिदीन से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है और किसी को भी पाकिस्तान में अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला ने दहशतगर्दों को इंसानियत से आरी दरिंदों का टोला करार देते हुए कहा कि वो वाना कैडेट कॉलेज में APC पिशावर जैसे वाक़े को दोहराना चाहते थे, मगर पाक फौज के शानदार ऑपरेशन ने इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक फौज ने सरहदी इलाकों की निगरानी सख्त कर दी है और पाकिस्तान के तमाम बॉर्डर्स को महफूज बनाने पर काम जारी है। इस मौके पर वाना के अमायदीन ने वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और बताया कि वाना में तालीमी इदारे, सेहत के मराकिज़ और दीगर तरक्याती मंसूबे कामयाबी से जारी हैं और उन्होंने हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस्लामाबाद में निजी स्कूल और कॉलेज का दौरा किया। DGISPR ने तलबा और असातिज़ा के साथ मुलाकात में मुल्क की दाखिली सूरत हाल, कौमी दिफा और नौजवानों के किरदार पर गुफ्तगू की। तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज की खिदमत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। असातिज़ा का कहना था कि पाक अफवाज न सिर्फ मुल्क की खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत की मुहाफ़िज़ हैं, बल्कि आवाम की हिफाजत को भी अव्वलीन तरजीह समझती हैं। तलबा ने एतराफ़ किया कि मीडिया पर बगैर तहकीक के खबरें फैलाना गैर ज़िम्मेदाराना अमल है। पाक अफवाज के किरदार ने उनके दिलों में मुल्क के नाकाबिल तस्खीर दिफा के हवाले से नए अज़्म को जन्म दिया और वो फ़ख्र से कहते हैं कि पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। अहम खबर आपको देंगे। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगज़ीन 1843 की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि बानी PTI की सियासी हिकमत अमली और अहम रियासती फैसलों पर बुशरा बीबी का गहरा असर रसूख था। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI ने इक़्तिदार के लिए रूहानी रहनुमाई पर गैर मामूली इन्हिसार किया, जबकि अहम तकर्रियों, फैसलों और हत्ता के ज़ाती मुलाकातों में भी बुशरा बीबी की राय को हतमी समझा जाता था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि साबिक वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत में मेरिट के दावों के बावजूद कई फैसले रूहानी मशवरों की बुनियाद पर किए, जबकि बाज़ करीबी साथी और मुलाज़मीन भी इन्हीं हिदायत पर फारिग किए गए। साबिक DGISI से इख्तिलाफात की वजह भी बुशरा बीबी से मुतालिक मामलात को बताया गया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। उनका दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को एक नई जहद फराहम करेगा। शाह अब्दुल्ला दोइम अपने दौरे में सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। शाह अब्दुल्ला दोइम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड भी दिया जाएगा। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान सियासी, इक्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम का दौरा पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात का मज़र है। दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई जहद, सियासी, मुआशी और सकाफती शोबों में ताउन की नई राहें खोलेगा। दौरे के दौरान शाह अब्दुल्ला दोइम की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ अहम मुलाकातें होंगी, जिनमें 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड भी दिया जाएगा। इस हवाले से ऐवान सदर में एक खसूसी तकरीब मुनक्किद होगी। शाह अब्दुल्ला दोइम का ये दौरा पाकिस्तान और उर्दन के दरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और 2 तरफा ताउन के नए मौके पैदा करने में अहम संग मील साबित होगा। पाकिस्तान ने डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक अहम कामयाबी समेट ली है। पहली बार एशिया ओशियानिया इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एसोशियो डिजिटल समिट की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई है। ये 3 रोज़ा आलमी समिट नवंबर 2026 में मुनक़िद होगा, जिसमें 24 से ज़ायद ममालिक के 1000 से ज़्यादा IT माहिरीन शरीक होंगे। वज़ारत IT और SIFC की मुश्तरका कोशिशों से हासिल होने वाला ये एजाज़ पाकिस्तान के डिजिटल सेक्टर के लिए बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। समिट में हुकूमत और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के दरमियान सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी ताउन के नए मौक़े पर तफसीली गुफ्तगू होगी। माहिरीन के मुताबिक इस इवेंट की मेज़बानी पाकिस्तान को उभरते हुए इलाकाई IT हब के तौर पर उजागर करेगी।